तुम लोगों को हम पढ़ा दिए थे, पहला कैरेक्टर था कौन? और औरंगजेब के बाद जुबान खोले, मुड़िया ऊपर करो, अरे कर्म जला है वो। पहला कैरेक्टर पढ़े हो बहादुर शाह, बहादुर शाह, दूसरा जहांदार शाह, तीसरा फिर रफ़ी-उद-दर्जात, रफ़ी-उद-दौला, फिर आ गया मोहम्मद शाह। कौन आ गया? मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय पढ़ा दिए थे। फिर से देखो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये शासकों की पूरी कड़ी है। पहला आया बहादुर शाह, ये किस नाम से जाना जाता है? साहिब-ए-खबर। क्या नाम है? जहांदार शाह हो गया लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर हो गया घृणित कायर। उसके बाद दूगो आया है रफ़ी-उद-दर्जात, एक ग्रेड का शराबी था, दारू पी के मरा। फिर आया रफ़ी-उद-दौला, एक ग्रेड का अफीमची था, टीबी का रोग था, उससे मरा। फिर आ गया मोहम्मद शाह, ये रंगीन मिजाज का था, रंगीला बादशाह। अहमद शाह के बारे में बतलाए थे कि ये नर्तक पुत्र है। जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि है और इसी की माता थी कौन? उद्धम बाई, जिसके हाथों में शासन सत्ता का केंद्र था। और इसी को अहमद शाह को अंधा बना दिया इसी के वजीर गाजी उद्दीन ने और सलीमगढ़ के किले में कैद कर दिया। अब गाजी उद्दीन ने शासक बनाया आलमगीर द्वितीय को। आलमगीर द्वितीय का वास्तविक नाम अलीउद्दीन है, प्रधानमंत्री का नाम गाजी उद्दीन है। बेहद कमज़ोर शासक है। शासक बनने से पहले ज़्यादातर समय ये जेल में बिता चुका था। चूँकि प्रशासनिक योग्यता, क्षमता और दक्षता नाम की कोई चीज़ नहीं थी और उत्तर मुगल काल में यही योग्यता थी। लैंग्वेज बुझा रहा है जो हम बोल रहे हैं? सो मतलब जो जितना बोका होगा शासक बनने के उतना ही काबिल होगा। क्यों? क्योंकि तब ये रिमोट कंट्रोल से चलेगा। रिमोट कंट्रोल किसका होगा? प्रधानमंत्रियों का, अर्थात वजीरों का। और इसी का आलमगीर द्वितीय का वजीर है कौन? गाजी उद्दीन। कौन है? कौन है? किसका? आलमगीर द्वितीय का। प्रधानमंत्री कौन है? तो गाजी उद्दीन के सहयोग से सत्ता की प्राप्ति। शासक बनने से पहले ज़्यादातर समय जेल में, वास्तविक नाम अलीउद्दीन। और अंततः तुमने देखा कि अर्थव्यवस्था इतनी जर्जर थी कि सैनिकों ने बगावत किया, इसको घसीट के मारा है, नंगा करके यमुना नदी में फेंक दिया गया। तो अब आलमगीर द्वितीय तक चूँकि पढ़ा चुके थे, अब आएगा नेक्स्ट कैरेक्टर जिसका नाम है क्या? शाह आलम द्वितीय। क्या नाम है? शाह आलम द्वितीय। यहाँ से द्वितीय का झड़ी चलेगा यार। नाम क्या हो गया? पहला इंपॉर्टेंट चीज, इसका वास्तविक नाम है अली गौहर। नाम क्या है? नाम क्या है? ये यूपीएससी पीटी में पूछा था कि शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका नाम है अली गौहर। यार अब तक बने तमाम शासकों की कड़ी के क्रम में तुमको हमने ये बतलाया कि ये वो कैरेक्टर था जो बहादुर शाह प्रथम से शुरू हुआ, ये अंतिम योग्य शासक है। और तुमको यह भी बतलाए हैं कि जहांदार शाह प्रथम अयोग्य शासक है। हाँ या ना? अंतिम योग्य शासक कौन था? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। और प्रथम अयोग्य शासक कौन था? जहांदार शाह। अब तक बने तमाम शासक जो भी हैं, जहांदार शाह के बाद बाबू एक से एक बोका आदमी शासक बना। बात समझ में आया? लेकिन उन तमाम बोका में से शाह आलम जो द्वितीय है वो कुछ बेहतर था। इसको लगता था कि जो मुगल काल जिस वैभव के लिए जाना जाता था वो पुराने दिन लौट आए, मुगल साम्राज्य की सीमाएं फैल जाए। यही कारण है कि इसकी चाहत तमन्ना जाग उठी थी कि मुगल साम्राज्य का वो विस्तृत रूप
जो कभी हुआ करता था वो फिर से वापस आ जाए। कल तक बिहार जो था वो मुगल साम्राज्य का हिस्सा था, बंगाल जो था मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। तो ये चाहता था कि एक बार हम फिर से बिहार को बंगाल से अलग कर लें। किसको किससे? अलग करके मुगल साम्राज्य में मिला लें। तो अब तुम ही बताओ कि बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाएगा तो बिहार किसका पार्ट है? बिहार पार्ट है बंगाल का। बात को समझना, बिना समझे हाँ मत बोलना। बिहार किसका पार्ट है? बंगाल का। बिहार किसका पार्ट है? तो अगर तुम बिहार लेना चाहोगे तो बंगाल के शासक को धर के ढूंढोगे? नहीं ढूंढोगे तो तुमको मिलेगा नहीं। तो यही सोच के ये चलता है। कौन? शाह आलम द्वितीय। वास्तविक नाम अली गौहर, और इसके वजीर अर्थात प्रधानमंत्री का नाम है गुलाम कादिर खां। नाम क्या है? जोर से बोलो, प्यार से बोलो, दिल से बोलो। गुलाम कादिर खां कौन था? वजीर। मतलब अब जरा तुम ही सोचो, ये दिल्ली छोड़ के चल रहा है, आ रहा है किसको मिलाने? बिहार को। किसको मिलाने? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? किसको मिलाने? किसको मिलाने? बिहार को किससे तोड़ेगा? तो किसको फोड़ेगा? बंगाल के शासक को। फरियाया। और बंगाल का उन दिनों शासक कौन था? मीर कासिम। तो मतलब शाह, अब जरा सा एक बैकग्राउंड स्टोरी समझना, ये समझोगे मजा आ जाएगा। राजेश दिमाग काम कर रहा है तेरा? तो शाह आलम द्वितीय शासक है, वास्तविक नाम अली गौहर है, प्रधानमंत्री का नाम गुलाम कादिर खां है। ये बंदा टैलेंटेड है, ये चाह रहा है कि एक बार फिर से मुगलों के अच्छे दिन लौट आए, एक बार फिर से बिहार को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना ले। इसके लिए बंगाल से तोड़ना जरूरी है, और उसी बंगाल को तोड़ने के उद्देश्य से ये मूव करता है। और मूव करता है कहाँ आता है? लखनऊ, अवध के नवाब शुजाऊ दौला के पास। किसके पास? अवध के नवाब शुजाउद दौला। क्या नाम है? मतलब ये कहाँ का शासक है? अवध की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ। अवध की राजधानी, अवध की राजधानी यहाँ नवाबों का शहर लखनऊ। तो शाह आलम द्वितीय कहाँ आता है? शुजाऊ दौला के पास। किसके पास? तो शाह आलम द्वितीय का लक्ष्य क्या है? बिहार को तोड़कर बंगाल से अलग करना और मुगल साम्राज्य में मिलाना। किसको तोड़ना है? किससे तोड़ना है? तो उसके लिए किसको फोड़ना है? बंगाल के शासक मीर कासिम को। किसको? किसको? तो मीर कासिम को कौन मारने चला है? लेकिन मारने आने से पहले कहाँ आया है? अवध के नवाब शुजाऊ दौला को। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया? अब एक कहानी को यहीं रोक दो। अब जरा आ जाओ बंगाल की कहानी। देखो उन दिनों बंगाल का शासक था मीर कासिम। नहीं बोल रहा है रे? बंगाल का शासक कौन था? मीर कासिम। तो मीर कासिम टैलेंटेड इंसान था। तब तक अंग्रेजों का दबदबा बंगाल में बढ़ गया था। हर मामले में बंगाल के शासन में अंग्रेज खुचट करता था। बात समझ में आ रहा है? मीर कासिम ने अंग्रेजों को अपने साम्राज्य का 3 हिस्सा दे दिया, 3 शहर दे दिया, बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। ये तीनों जगह से ज़बरदस्त पैसा आता था। तो मीर कासिम का मानना था कि यार तुमको पैसा चाहिए, हम तुमको इलाका दे दिए हैं, तुम रोज़ कमाओ, लाखों में कमाओ, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं शासक हूँ, हमारे रोज रोज के शासन में तुम हस्तक्षेप नहीं करेगा, उंगली नहीं करेगा। ये कौन सोच रहा है? मीर कासिम अंग्रेजों को साम्राज्य का कौन सा इलाका दिया? 3 इलाका। बोलो, बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव। बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव। ये 3 इलाका देता है किसको? अंग्रेज को। कौन देता है? क्या सोच के देता है? कि रोज रोज के शासन में कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन बदलाव यारा,
कुत्ते की पूछ अगर सीधा भी हो जाए तो कुत्ता की बिरादरी से बाहर आएगा क्या? आए नहीं आएगा। सेम सीन था। मीर कासिम पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अंग्रेजों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मीर कासिम को आए दिन प्रशासन में हस्तक्षेप करता रहा। कौन? अंग्रेज। कौन? यहाँ कहानी का 2 फेज है। पहला फेज हो गया कि शाह आलम द्वितीय चाह रहा है कि बिहार को तोड़ के मुगल साम्राज्य में मिला ले, तो बिहार को तोड़ने के लिए बंगाल के शासक मीर कासिम को मारना है, हाँ या ना? ये चल चुका है मारने के लिए और आके रुका हुआ है सुजाऊ दौला के पास। पहला सीन खत्म, पहला दृश्य समाप्त। अब आते हैं बंगाल का फेज। बंगाल का शासक है कौन? मीर कासिम। मीर कासिम को रोज परेशान करता है कौन? अंग्रेज। किस बात के लिए? पैसा के लिए। तो 3 इलाका दे दिया, बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव, लेकिन फिर भी अंग्रेज प्रत्येक दिन के प्रशासन में हस्तक्षेप करना बिल्कुल नहीं छोड़ता। तब मीर कासिम ऊब गया। मीर कासिम ऊब गया और तब मीर कासिम अपनी राजधानी ले आता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर। कहाँ लाता है? और वही मुंगेर में बंदूक का कारखाना खोलता है। अब तुम ही बताओ, बंदूक से पूजा पाठ करेगा कि गोली चलाएगा? फाइनल हो गया। अब अंग्रेज चाहता था बंगाल में एक ऐसा बोका शासक जो अंग्रेज के इशारा पर चले। उसको चाहिए था एक मनमोहन सिंह, ताकि सोनिया गांधी रिमोट से चला सके। सीन समझ में आ रहा है? अरे भोंदी सा बुझा रहा है कि नहीं धोनी? तो लेकिन मीर कासिम निकला तेज, मीर कासिम निकल गया मोदी। अब बतलाओ अंग्रेज कंट्रोल कर पाएगा? ऊपर से ही खोल लिया बंदूक का कारखाना, फिर ले आया सेना को प्रशिक्षित करने के लिए आर्मेनिया से ट्रेनर। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि अगर मीर कासिम को ज़्यादा हम दबाव डालेंगे तो मीर कासिम हमरा ठोकेगा। ये किसको लग रहा है? किसको लग रहा है? किसको लग रहा है? किसको लग रहा है? ये पूरा समझा कि हल्का समझा? समझ में आ गया? अब 1763 की कहानी है। कहानी है कब की? कहानी है कब की? 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया। कब हटाया? कब हटाया? किसको हटाया? किसको हटाया? किसको हटाया? किसने हटाया? किसको हटाया? कहाँ के पद से? बंगाल के नवाब के पद से। अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया। डन डना डन है, हाँ या ना? अब मीर कासिम का किया यार? मीर कासिम सीधा भाग के चल आता है वो भी अवध के नवाब सुजाऊ दौला के पास। तो यहाँ पर सुजाऊ दौला के पास पहले से आया हुआ है कौन? कौन आया हुआ है? कौन आया हुआ है? हाँ, ध्यान रखना, हिस्ट्री वातावरण प्रधान होता है रे। हम अपने मैथ ऑनर्स हैं, जब तक इसका क्लाइमेक्स नहीं जानोगे तो डेट रटते रटते मर जाओगे, और मरे समय तक डेट नहीं रटाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए डेट पढ़ो ही नहीं, उसके बैक का स्टोरी जान लो, डेट अपने आप दिमाग में रह जाएगा। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय आ गया किसके पास? और बंगाल से भाग के कौन आ गया? कौन आ गया? कहाँ आ गया? सुजाऊ। अब बतलाओ, तीनों सुरमा एक साथ, हाँ या ना? अब तुम ही बताओ, शाह आलम द्वितीय किसको मारने आ रहा था? किसको? काहे ले मार रहा था? ताकि बिहार को बंगाल से तोड़कर अलग कर ले। फरिया गया, हाँ या ना? यही सीन चल रहा है। अब सुजाऊ दौला के पास शाह आलम द्वितीय है और ऊपर में से पहुंच गया कौन? मीर कासिम। तो बदला सुजाऊ शाह आलम द्वितीय भकुआ जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? शाह आलम द्वितीय कहा कि यार हम तोरे मारने आ रहे थे, हम तुम्ही को मारने आ रहे थे। मीर कासिम कहा कि तुम हमको अब मार के क्या पाओगे? अरे कल तक हम बंगाल के नवाब थे, हैं नहीं, तो तुम हमको मार के पीट के कुछ पाओगे नहीं, इसलिए छोड़ दो। तो शाह आलम द्वितीय को भी लगा कि ठीक है बोल रहा है। कौन?
लेकिन मीर कासिम था बाबू, बिहार का रहा था ये प्रभारी सूबेदार, एकदम बिहारी आवो हवा से लबरेज था। कौन? 1 ग्रेड का सियाना था। ये समझाना शुरू किया सुजाऊ दौला को। क्या समझा रहा है? कि तुम भी मुगल साम्राज्य के अंदर कभी रहा था। अरे तुम्हारा भी पूर्वज तोड़ के अवध को अलग किया मुगल साम्राज्य से। बंगाल भी मुगल साम्राज्य का हिस्सा था, ये भी टूटकर अलग हुआ। आज अंग्रेज हमको मार रहा है, हमको मतलब मीर कासिम, कल तुमको मारेगा। इसलिए हम लोग दोनों मिल के मार दो। किसको? अंग्रेज को। ये कौन समझा रहा है? किसको समझा रहा है? कौन समझा रहा है? किसको समझा रहा है? सुजाऊ दौला भी बाबू यूपी का है। वह अपने आप में बहुत बड़ा डॉन वाला इलाका है, मैंने महान थेथर इलाका है। कौन? सुजाऊ दौला का था यूपी। हाँ, तो अवध सुजाऊ दौला कहा कि तोरा मार रहा है, तुम मार खा लो। तोर चक्कर में हम काहे पिटाए रे भाई? बात समझ में आ रहा है? हमारा अंग्रेज बिगाड़ा क्या है? तो दोनों के बीच कसमकस चल रहा है। मीर कासिम जब मूड टेम्परामेंट ठीक देखे, एक के बात कहे सुजाऊ दौला को कि यही समय है, सही समय है, दोनों मिलो और धर के ठोको। किसको? अंग्रेज को। बार बार एक ही चीज सुनते सुनते सुजाऊ दौला उब गया। सुजाऊ दौला कहा क्या? अच्छा ठीक है, मान लो कि हम लड़ते हैं, हम लड़ेंगे तो हमको मिलेगा क्या, सो बताओ। मीर कासिम कहा मुँह मत खोल, की चाहिए? कहा 3 करोड़ लेंगे। क्या करोड़? युद्ध समाप्ति के बाद तुमको 3 करोड़ देना होगा, तब लड़ेंगे। कहा कि 11 लाख रुपया महीना पर माह सैनिक खर्च देना होगा। बात समझ में आ रहा है? ये किसने कहा? सुजाऊ। किससे कहा? कितना करोड़? और पर महीना कितना? सैनिक खर्च। अब ये दोनों के बीच जब वार्ता हुई तो शाह आलम द्वितीय का मुँह चटपटाने लगा साला ये दोनों मिल के अंग्रेज को मारेगा, तो काइन बहती गंगा में हमू हाथ धो ले। कहा कि रे हमू लड़बो। बात समझ में आ रहा है? कि हम भी लड़ेंगे, हमको भी ले लो, और जंग जीतने के बाद तुम लोग हमको बिहार दे देना। क्या इलाका मांगा? किसने मांगा? किसने मांगा? 3 करोड़ किसको देना है? मीर कासिम को देना है। किसको? और सैनिक खर्च पर महीना दंडन है। हाँ या ना? इतना वार्ता हो चुका है। युद्ध से पहले की तैयारी है। अरे देख लो गधा लोगों का कितना अति आत्मविश्वास है कि लोगों को लग रहा है कि हर हाल में ये जंग हम जीतेंगे। अब पैकेजिंग हो चुका है, पैकेजिंग तैयार है। ये जो कैरेक्टर सुजाऊ दौला है ने मीर कासिम को कहा कि यार वर्षा ऋतु शुरू हो रहा है, वर्षा ऋतु शुरू हो रहा है, इसलिए बरसात बीत जाने दो, फिर हम लोग जंग लड़ लेंगे। मीर कासिम कहा कि 2 दिन में धर के फरिया देंगे, इसलिए ज़्यादा देर नहीं करो। तुरंत लव लेटर थमा दिया। किसको? अंग्रेज को। कहा कि आग तनी फरिया ले रे बाबू। तो अंग्रेज का सेनापति था हेक्टर मुनरो। कौन मुनरो? जोर से बोलो, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, जबरदस्त पूछता है। कौन मुनरो? कौन मुनरो? कौन मुनरो? कौन मुनरो? कौन मुनरो? हेक्टर मुनरो। नहीं बोल रहा है रे। कौन मुनरो? हेक्टर मुनरो। और दोनों की सेना आके जमा हो जाती है 1764 में बक्सर के मैदान में। कहाँ के मैदान में? कब? 1764। कहाँ के मैदान में? कहाँ के मैदान में? कब? 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 कहाँ के मैदान में? कहाँ के मैदान में? कौन? 1764 में तीनों की सेना, इधर से 3 शख्सियत, अवध का सुजाऊ दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब मीर कासिम। बात समझ में आया? इसको और विशेष आगे तोड़ेंगे, अभी यहाँ समझ लो, चूंकि पढ़ना है हम लोगों को। किसको? शाह आलम द्वितीय को। आउटपुट इनपुट ये हुआ, तीनों की गठबंधन की सेना बनी।
और देखना ये लोग सब बक्सर के किला में जब पहुंचा, युद्धाभ्यास करना आरंभ करता है, तब तक संजोग से झमाझम बारिश होना शुरू हो जाता है। आप बतलाओ, गोला दागेगा बरसतवा में, भींग जाएगा तो एको गोला फूटेगा? अरे मचिसवा में पानी लगे के बाद आग लगता है, साला ठठाइत तो जान चल जाता है। तो अब इंतजार करना पड़ रहा है कि बरसात कब ख़त्म होगा, तब जंग हम लड़ेंगे। सीन क्लियर है, हाँ या ना? तो महीना पर महीना बीतते जा रहा है। शुजाउद्दौला ने मांगना शुरू किया मीर कासिम को कि रे बाबू 11 लाख रुपया महीनवा जो है ना युद्ध खर्चा, वो महीने महीने देते जाओ। तो मीर कासिम भी कहा दे देंगे। फिर 1 महीना बीता कि पैसवा दो, बोल भागल जा रहे हैं, दे देंगे। बोल पैसवा दें रे, तो लास्ट में कहा है ये नहीं है रे गधा, कहाँ से दें? मतलब मीर कासिम लास्ट में खिसिया गया, तो उल्टा शुजाउद्दौला को कहता कि बताओ, रहता तो हम तुमको देते नहीं, है ये नहीं है तो कहाँ से दें? हम खजाना लेके भागे हैं, हम चला पटना से भागे हैं, खजाना उजाना नहीं है, पैसा उसा नहीं है। लड़ना है तो लड़ो, नहीं लड़ना है तो छोड़ो। ध्यान रखना, युद्ध की घोषणा के बाद अगर लड़ने से इनकार करते हो तो हारे हुए माने जाओगे। बात समझ में आया? युद्ध की घोषणा के बाद अगर जंग लड़ने से इनकार करते हो तो तुम हारा हुआ माना जाएगा। अब बतलाओ, ये तो हो गया कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। फंस गया कौन? जो दांत पीस के रह गया। इस मीर कासिम को पकड़ा और बक्सर के किले में नीचे एक अंडरग्राउंड रूम था, तरहरा था, समझा, लॉकर टाइप पर, सेल टाइप पर, वहाँ दिया बंद कर। किसको? और कहा कि हमरा लड़े दे लो, सलटने दे लो अंग्रेज को, कर बात तोरा हम समझाएंगे। तो मीर कासिम जानता था कि खाना खा के मारेगा, पानी पी के मारेगा, सथा के मारेगा, दम भर मारेगा। कौन? बैक शुजाउद्दौला। किसको? क्योंकि मामू बनाया है कौन? मीर कासिम। फिर आया, अब क्या हुआ कि मीर कासिम भी जान रहा है बेटा मारेगा, बड़ी मार मारेगा। तो जैसे लॉकरवा में तलवा बंद किया ना, बंद करके चला गया, तो जो गेट कीपर था ओकरा मीर कासिम धमकाने लगा कि अब मैं बंगाल का नवाब, वो शुजाउद्दौला अवध का नवाब, 2 नवाबों के बीच मजाक चल रहा है, हमको ला करके यहाँ बंद किया है, मजाक से किया है, तेरी हिम्मत कैसे है ताला लगाने का? तो कमरे में बंद कर दिया किसको? मीर का। वो हड़काया और क्या बोला कि मैं भी बंगाल का नवाब, मैं और वो अवध का नवाब, 2 नवाबों के बीच क्या चल रही है? मजाक। तुम लगाया कैसे ताला? और जानते हो वहीं ताला खोलता है और वो जो निकलता है कौन? बाबू पैदले भागता है दिल्ली, और उस 1777 में अभाव और गरीबी के बीच उसकी होती है मृत्यु। किसका? तो बक्सर के मैदान में 1764 में जो लड़ाई हुई है ना, ये 3 पक्ष हैं, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। डन है? और इन लोगों के तीनों जो पक्ष है और ये तीनों जो एक मॉडल पर है, ये तीनों में मीर कासिम की छोटी सी सैनिक टुकड़ी लड़ी थी। बात समझ में आ रहा है? और उसी का आउटपुट इनपुट यह था कि ये तीनों की संयुक्त सेना की हार हो गई, और इसी का परिणाम था कि 1765 में बक्सर का युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। कब? कब? कौन सा संधि? उस वक्त मुगल बादशाह कौन है? तो बक्सर के मैदान में कौन कौन भाग लिया? शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। कौन कौन? शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। कौन कौन? शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। डन है यहाँ तक? अब इसके बाद का कड़ी लो। तो अब बतलाओ कि जब दिल्ली से बाहर है कौन? शाह आलम द्वितीय, तो पूरे शासन को देखेगा कौन? गुलाम कादिर खां। डन है? अब बताओ कि जिंदगी में कभी भी चाहेगा गुलाम कादिर खां कि शाह आलम द्वितीय लौट के आए? वो तो यही चाहेगा कि बेटा तू बाहर रहो, जितना वो बाहर रहेगा उतना ही
प्रधानमंत्री होकर भी शासक की तरह शासन करेगा? कौन कौन? ये बढ़िया से समझ में आ गया कि धकधकी है? अब समझना, मतलब शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि जो कब हुई है? 1765। कब हुई है? कौन सी संधि? कब हुई है? कब हुई है? कब हुई है? कौन संधि? कौन संधि? एकदम फाइनल है। और इसी इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम द्वितीय को दिल्ली जाने पर रोक लगा दिया गया। कहाँ जाने पर? किसको? कहाँ जाने पर? किसको? कहाँ जाने पर? किसको? डन है। मतलब अब सीन ये हो गया कि शाह आलम द्वितीय लौट के दिल्ली नहीं आ सकता। कौन नहीं आ सकता? कहाँ नहीं आ सकता? एकदम डन है, हाँ या ना? आउटपुट इनपुट क्या था कि शाह आलम द्वितीय जा नहीं सकता, गुलाम कादिर खान दिल्ली में रहकर बिना शासक हुए शासक की तरह आचरण कर रहा था। ओके हो? और यही शाह आलम द्वितीय मराठों के सहयोग से, किसके सहयोग से? किसके सहयोग से? किसके सहयोग से? किसके सहयोग से? मराठों के सहयोग से ये जाता है कहाँ को? दिल्ली को। कौन? कहाँ जाता है? 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 कौन? कौन? कहाँ? कहाँ? एकदम ओके हो? फाइनल है। लेकिन जब दिल्ली जाएगा सबसे अधिक झटका किसको लगेगा? गुलाम कादिर खां अब प्रधानमंत्री हो गया। कल तक प्रधानमंत्री होके भी क्या था? शासक था। जानते हो 1806 में, कब 1806 में इसी गुलाम कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय की आंख निकलवा दी और अंततः इसकी हत्या कर दी गई। लेकिन एक बड़ा टेक्निकल इशू दिमाग में रखना, वो टेक्निकल इशू का डेट है 1803। अंग्रेजों ने 1803 में ही, अंग्रेजों ने 1803 में ही दिल्ली के ऊपर कब्जा जमा लिया था। कब कब्जा जमाया था? कब कब्जा जमाया था? कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? कब? 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 किसने? अंग्रेजों ने। कहाँ पे? तो अगर ये पूछेगा उस वक्त शासक कौन था? शाह। मतलब ये टेक्निकली बड़ी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है या नहीं? हाँ या ना? लगेगा कि दिल्ली पर कब्जा तब होगा जब 1857 की क्रांति होगी या कोई मुगल बादशाह नहीं होगा। लेकिन शाह आलम द्वितीय के रहते हुए पर ही, शाह आलम द्वितीय के रहते हुए ही कब? 1803 में मुगलों ने दिल्ली पर कब्जा जमा लिया। एक अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा जमा लिया। डन है। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पॉइंट। अली गौहर वास्तविक नाम है, प्रधानमंत्री वजीर का नाम है गुलाम कादिर खां, बक्सर की लड़ाई 1764, इलाहाबाद की संधि 1765, मराठों के सहयोग से दिल्ली आया, अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा जमाया और 1806 में दिल्ली पर कब्जा। डन है। 1806 में इसकी आंख निकाल करके हत्या। और इस प्रकार ये जो शासन सत्ता इसकी होती है समाप्त। अब अगला शासक बनेगा कौन? तो अगला शासक बनता है अकबर द्वितीय।